हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। प्रश्नों की फुहार हर शनिवार एक नया लेक्चर लेकर मैं आपकी एजुकेटर फिर से हाजिर हूँ नए क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये चीज ध्यान रहे, आपको करना क्या है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, आंसर्स जो है अपनी नोटबुक में लिखने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपने कितने सही आंसर्स किए हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। वो कौन सी रूट्स हैं, कौन सी जड़ें होती हैं जो कि स्टेम यानी तने के आधार भाग से निकलती हैं। चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, प्राइमरी रूट्स, प्रॉप रूट्स, लेटरल रूट्स और फाइब्रस रूट्स। प्राइमरी रूट्स यानी कि प्राथमिक मूल, प्रॉप रूट्स यानी जिसे सहारा मूल भी कहते हैं, लेटरल रूट्स पार्श्व मूल और फाइब्रस रूट्स रेशेदार मूल। तो जब हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था, वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, तब हमने देखा था कि जो प्रॉप रूट्स होती हैं या सहारा मूल होती हैं, वो जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है, ये बेस पोर्शन है, सॉइल वाला पार्ट, ठीक है। तो प्रॉप रूट्स या सहारा मूल जो है वो स्टेम के बेस से इस तरीके से निकलती है और सॉइल में क्या करती है, पेनिट्रेट करती है और क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलती है, तो प्रॉप रूट्स में एग्जाम्पल हमने देखा था बरगद का, ठीक है, बैनियान ट्री, तो वो इसमें आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेम के बेस पार्ट से निकलती हैं और क्या करती हैं, सॉइल में पेनिट्रेट करती हैं, सहारा देती हैं। ठीक है, तो सहारा मूल भी से कहा जाता है, प्रॉप रूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर्स यानी कि जो मूल रोम होते हैं वो कहाँ से, किस रीजन से, किस क्षेत्र से विकसित होते हैं। ऑप्शन है इलोंगेशन, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक रीजन और मैच्योरेशन रीजन। तो रूट हेयर्स दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक तो रूट हेयर्स जिसे मूल रोम कहते हैं और एक लैटरल रूट्स जिसे पार्श्व मूल कहते हैं। ये दोनों ही जो होते हैं वो मैच्योरेशन रीजन से निकलकर आते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे रूट हेयर के बारे में पूछा जाएगा, मूल रोम के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपसे लैटरल रूट्स यानी पार्श्व मूल के बारे में पूछा जाता है। तो ये दोनों ही जो होते हैं मैच्योरेशन रीजन से निकलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं हाइड्रोफाइट्स में हमें देखने को मिलते हैं। पहली चीज तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, फ्रूट्स हैं, फल है, रूट्स हैं, मूल है, फ्लावर्स हैं, या फिर सीड्स होते हैं, फूल होते हैं या बीज होते हैं। तो देखिए न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जो कि हमें हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलती हैं, जलीय पौधों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड है, न्यूमेटोफोर्स कहाँ होते हैं, जैसे कि हमने कहा हाइड्रोफाइट्स में होते हैं, तो ये मार्शी और सलाइन लेक जो होती है वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वेलामिन के बारे में। भाई वेलामिन से तो क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अधिकतर एग्जाम्स में जो है वेलामिन के बारे में पूछा ही जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि वेलामिन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है। तो वेलामिन जो है वो ऑर्किड्स में देखने को मिलता है, बट देखो यहाँ पर जो ऑप्शन बी एंड डी है वहां पर एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स हैं और एरियल और टेरेस्ट्रियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स हैं। तो मैंने बताया था कि वेलामिन जो होता है वो ऑर्किड की एरियल रूट्स में देखने को मिलता है, ऑर्किड की जो वायवीय मूल होती हैं उनमें देखने को मिलता है, ध्यान रखना, टेरेस्ट्रियल में नहीं होता है। क्लियर रहेगा। तो वेलामिन कहाँ पर होता है, एरियल रूट्स में होता है ऑर्किड के। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर इज, अच्छा वेलामिन के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप लेक्चर देख लीजिएगा, चैनल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय। वाटर जो है, जल जो है, रूट के किस पार्ट से एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास रूट कैप, रूट एपेक्स, रूट हेयर्स या रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट कैप जिसे मूल गोप कहा जाता है,
रूट एपेक्स जिसे मूल शीर्ष कहते हैं, रूट हेयर्स जिसे मूल रोम कहते हैं, या फिर मूल शीर्षस्थ विभज्योतक। तो देखो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है अगर ऑप्शंस में देखोगे तो रूट हेयर्स से देखने को मिलता है, मूल रोम से देखने को मिलता है। रूट कैप की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। रूट एपेक्स जो होता है वहीं पर ये सारे पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है एपेक्स पार्ट से इसका एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि वहां पर तो रूट कैप प्रेजेंट है जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रही है। उस पर म्यूसेलिजिनस कवरिंग होती है, जब वो सॉइल में पेनिट्रेट करती है तो रिडक्शन को रिड्यूस करती है, ठीक है, अच्छा सॉरी फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। और अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो इससे तो नई सेल्स बनकर आती है, ठीक है। सो वाटर एब्जॉर्ब किससे होता है, रूट हेयर से, यानी कि मूल रोम से, जो कि कहां से निकलता है, मैच्योरेशन रीजन से निकलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि जो रूट कैप है, मूल गोप है, वो किस में देखने को नहीं मिलता। तो जब मैंने लेक्चर में पढ़ाया था तब भी ये चीज बताई थी कि रूट कैप जो है वो सब में होती है, सिर्फ हाइड्रोफाइट्स में नहीं होती, जो जलीय पौधे होते हैं उनमें नहीं होती। जलीय पौधों में तो क्या है, वाटर फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, वो सरफेस पर तैरते रहते हैं। अब सरफेस पर अगर वो तैर रहे हैं, सतह पर तैर रहे हैं, तो उनमें रूट कैप की जरूरत कहाँ है। रूट कैप का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, म्यूसेलिजिनस कवरिंग होती है ताकि वो इजीली सॉइल में पेनिट्रेट कर सके। बट अगर वो जलीय पौधे हैं तो उसे पेनिट्रेशन की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं, जल की सतह पर तैर रहे हैं, तो वहां पर रूट कैप नहीं होती। वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, रूट पॉकेट्स देखने को मिलती है। क्लियर है। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेसिकुलर बंडल। वेसिकुलर बंडल का पार्ट जो है वो कौन सा नहीं होता। देखो वेसिकुलर बंडल जब मैंने बताए थे तो वहां पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, फ्लोएम देखने को मिलता है, जाइलम देखने को मिलता है, पिथ पोर्शन भी इसी में ही आता है, और अगर सेकेंडरी ग्रोथ वहां पर है तो कैम्बियम भी हमें इसी में ही देखने को मिलता है। जो भी पेरिसाइकल के अंदर का पार्ट है वो सभी वेसिकुलर बंडल में आता है, ठीक है। लेकिन एंडोडर्मिस तो पेरिसाइकल से बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। जब स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी तब ये चीज देखी थी, तो एंडोडर्मिस आंसर होगा इसका। एंडोडर्मिस वेसिकुलर बंडल का पार्ट नहीं होता है। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पूछा गया है हमें जीरोफाइट्स के फीचर कौन सा नहीं है। देखिए जीरोफाइट्स जो होते हैं इन्हें कहा जाता है यहाँ पर मरुद्भिद पौधे, ठीक है, जो कि रेगिस्तान में उगते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर प्लांट्स को जब आप जीरोफाइट्स को देखोगे तो आपको वहां के एनवायरनमेंट से रिलेट करके देखना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है स्मॉलर लीव्स, छोटी पत्तियां। अब देखो क्या होता है कि अगर हम मरुस्थल की बात करते हैं, रेगिस्तान वाले एरिया में क्या होता है, पानी कम होता है। अब लीव्स की जब हम देखते हैं तो लीव्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं, इवोपोरेशन देखा है आपने, वाष्पोत्सर्जन जिसे कहा जाता है, तो वो इनके थ्रू होता है। वाटर जो होता है प्लांट बॉडी से बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। अब स्मॉलर लीव्स होंगी, पत्तियां छोटी होंगी, तो उस पर जो स्टोमेटा है वो कम होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट वहां पर सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है कि पानी कम है। तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, कम से कम पानी बाहर निकालेगा वाष्पोत्सर्जन के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉलर लीव्स देखने को मिलेंगी क्योंकि स्टोमेटा कम होंगी। तो ये तो इसका फीचर होता है। नेक्स्ट बोला गया है लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो पानी ज्यादा बाहर निकलेगा, प्लांट सरवाइव कैसे करेगा। तो ये फीचर जो है वो जीरोफाइट्स का नहीं होता, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, वैसे तो क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ से पता चल गया। आगे देखो वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल क्या होती है कि इनकी जो लीव्स होती है मरुद्भिद पौधों की, उनकी पत्तियों पर क्या होता है, क्यूटिकल की मोमी परत होती है, वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो होता है वो इतना बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो ये जो है फीचर भी यहाँ पर होता है ताकि प्लांट्स जो है वो सरवाइव कर सके। दूसरा हीट से भी बचाती है, ठीक है।
आगे देखो, स्टोमेटा जो है वो पिट्स में होते हैं, गर्त में होते हैं, यानी कि उभरे हुए स्टोमेटा ना होकर क्या होता है, ऐसे अगर मैं लीव्स की बात करूं तो स्टोमेटा यहाँ पर अंदर की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है वो कम बाहर निकलता है और प्लांट सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम हमारे आंसर की बात करें तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा जीरोफाइट्स का फीचर नहीं है। क्लियर है? सो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सिट्रिक एसिड, क्लोरोफिल, इंडोल एसिटिक एसिड जिसे IAA भी कहते हैं, एंड फिनाइल एसिटिक एसिड। देखिए, सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, इससे ग्रोथ का रिलेशन नहीं होता, ये मेटाबोलाइट्स की तरह काम करता है, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट होता है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। अगर हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो ये तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का काम क्या होता है, फूड बनाना, ग्रोथ से रिलेटेड तो ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। फिनाइल एसिटिक एसिड भी नहीं होता, आंसर हो जाता है इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि ऑक्सीन की एक फॉर्म होती है, ऑक्सीन को ही कहा जाता है। ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन यहाँ पर प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। क्लियर है? ऑक्सीन से रिलेटेड अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो बहुत ही अच्छे से मैंने लेक्चर में समझाया है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। ऑक्सीन रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन हो वो आप आसानी से वहां से कर सकते हो, बहुत अच्छा लेक्चर है, सो वो देख लीजिएगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको क्वेश्चंस जो है वो मतलब अच्छे से समझ में आ गए हो और आपने स्कोर भी अच्छा किया हो। कमेंट में मुझे बताना मत भूलिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और प्लांट मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हम मंडे से प्लांट फिजियोलॉजी भी स्टार्ट करने वाले हैं, सो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।